ये बात है 1960 की। अब्राहम अपने शहर लंदन से बाहर काम करता था। वे अपनी पत्नी लीजा और अपनी 15 साल की बेटी लूसी के लिए किराए पर एक घर ढूंढ रहा था। आखिरकार उसे एक घर पसंद आता है। वे लीजा और लूसी को घर दिखाने लेकर आता है। घर के एक कमरे में एक बेड पड़ा होता है। लीजा जाकर घर के चारों तरफ देखती है, पर उस बेड के अलावा और कोई फर्नीचर नहीं दिखाई देता। वे ब्रोकर एलेक्स से पूछती है, ये बेड क्यों रखा है यहाँ? मैडम, इस घर के मकान मालिक थॉमस जब शिफ्ट कर रहे थे तो बेड यही छोड़ गए। ये घर किराए पे भी पहली बार चल रहा है। आप चाहो तो इस बेड को यूज कर लेना। ओके, हम यूज कर लेंगे। बस गद्दे नए लगवा देता हूँ इस बेड पर। ठीक है सर। मम्मी, मैं ये वाले बेड पर सोऊंगी। मुझे ये बेड पसंद है, बहुत ही सुंदर है। अच्छा ठीक है, सो जाना लूसी। लूसी खुश हो जाती है। उस रात अपने कमरे में सो रही होती है कि तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे आवाज दे रहा हो, लूसी, लूसी। लूसी की आंख खुलती है तो वे लैंप जलाती है और यहाँ वहाँ देखती है, और वहाँ कोई नहीं होता। कुछ देर बाद लैंप अपने आप जल जाता है। लूसी लैंप बंद करती है, पर लैंप फिर जल जाता है। लूसी को लगता है शायद लैंप खराब हो गया है और वह सो जाती है। अगले दिन जब लूसी सोकर उठती है तो अपनी माँ से कहती है, मम्मी, कल रात मुझे कोई आवाज दे रहा था रूम में। कोई बात नहीं लूसी, तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। मम्मी, आज आप मेरे साथ मेरे कमरे में सो जाना प्लीज। अच्छा ठीक है। उसी दोपहर लूसी अपने कमरे में पढ़ाई कर रही होती है और उसे फिर ऐसा लगता है कि कोई उसे बुला रहा है, लूसी, लूसी। लूसी पूरे कमरे में देखती है और उसकी नजर उस बेड पर पड़ती है। ये आवाज तो बेड के नीचे से आ रही है। लूसी नीचे देखती है तो उसे एक डरावना साया दिखता है। लूसी उसे देखकर चीख उठती है और भागने की कोशिश करती है। एक लंबा हाथ उसका पैर पकड़ लेता है और उसे अपनी ओर खींचने लगता है। वे खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है और चीखती है, मम्मी, मम्मी बचाओ मम्मी। तभी लूसी की चीख सुनकर लीजा दौड़ती हुई आती है। क्या हुआ लूसी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? लूसी जोर जोर से रो रही होती है। मम्मी, मम्मी, मेरे बेड के नीचे कोई है। बेड के नीचे? लीजा बेड के नीचे देखती है तो कोई नहीं होता। बेटा, कोई नहीं है यहाँ तो। मम्मी, मैंने देखा, कोई तो है सच्ची। कोई नहीं है बेटा, तुम चुप हो जाओ। लूसी इस हादसे से बहुत डर जाती है। वे रात में उसी बेड पर अपनी मम्मी के साथ सो रही होती है। तभी उसे फिर से आवाज आती है, लूसी, लूसी। लूसी डरते हुए लैंप जलाती है और नीचे देखती है तो एक भयानक आत्मा उसे दिखती है और वे चीख पड़ती है और बेहोश हो जाती है। लीजा उसकी आवाज सुनकर चौंक उठती है और घबराते हुए लूसी को जगाने की कोशिश करने लगती है। लूसी, लूसी उठो। लूसी, क्या हो गया तुम्हें? उठो बेटा। लूसी की आंख खुलती है पर वे कुछ बोल नहीं पाती। उस हादसे के बाद वे एकदम चुप हो जाती है और बस बैठी रहती है और बेड को देखती रहती थी। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था, बस कमरे में बंद रहती थी। लीजा को लूसी की बहुत चिंता हो रही होती है। लीजा एलेक्स से बात करती है। वो दोनों गार्डन में बात कर रहे होते हैं। इस घर में कोई हादसा हुआ था क्या? देखिए, झूठ मत बोलिएगा, मेरी बच्ची की हालत आप नहीं जानते। जरूर उस कमरे में कुछ गड़बड़ है। उधर लूसी चुपचाप अपने कमरे में बैठी होती है और उसे फिर से आवाज आती है, लूसी, आओ मेरे पास। लूसी खड़ी हो जाती है।
कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है तभी बेड के नीचे से एक आत्मा निकलती है और कमरे में अजीब सा अंधेरा हो जाता है। वो आत्मा एक शैतान की थी। उसका भयानक चेहरा था, लंबे लंबे हाथ। वो शैतान हवा में उड़ रहा होता है। आओ लूसी, ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है, चलो मेरे साथ। वो शैतान लैंप की तरफ देखता है। लैंप फूट जाता है और कांच के छोटे छोटे टुकड़े जमीन पर गिर जाते हैं। हादसा तो पता नहीं मैडम, पर हाँ, लोग कहानी जरूर बनाते हैं। इस घर के मकान मालिक थॉमस की 20 साल की बेटी थी हेजल। वो हर वक्त बीमार ही रहती थी। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। लोग कहते हैं कि उसे सुसाइड के थॉट्स भी आते थे। वो हर रोज कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेती थी जिससे वो अपनी जान ले सके। वो अपने साथ दूसरों को भी आत्महत्या करने को कहती थी। यह सब देखकर उसके परिवार वालों ने उसे बांध कर रखा था और ये बात उन्होंने किसी से नहीं बताई थी। पर एक रात उसने अपना सर बेड से मार मार कर अपनी जान दे दी और उसके बाद थॉमस के सभी परिवार वालों ने एक एक करके आत्महत्या कर दी। एक थॉमस ही है जो यहाँ से चले गए। बाकी इस बात में कितनी सच्चाई है ये किसे पता। एलेक्स की बात सुनकर लीजा के होश उड़ जाते हैं। वो लूसी के कमरे की तरफ भागती है तो देखती है कि लूसी कांच पर चल रही है और उसे आत्मा ने वश में कर रखा है। लीजा ये देखकर बुरी तरह से कांप जाती है। लूसी, मेरी बच्ची, छोड़ दो मेरी बच्ची को। वो शैतान लीजा की तरफ देखता है और सारे कांच के टुकड़ों को हवा में उड़ाकर लीजा की तरफ फेंकता है। लीजा बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। वो अब्राहम को कॉल करती है। अब्राहम, हेल्प मी प्लीज, लूसी की जान खतरे में है, बचा लो उसे। इतना कहकर वो बेहोश हो जाती है। What? क्या हुआ मेरी बच्ची को? मैं अभी आ रहा हूँ। लीजा तुम ठीक तो हो? अब्राहम फौरन फ्लाइट पकड़कर निकलता है। लीजा बेहोश पड़ी होती है। एलेक्स भागकर आता है और उसे उठाकर कमरे में लिटा देता है और डॉक्टर को कॉल करके बुलवा लेता है। डॉक्टर के आते ही अब्राहम भी पहुंच जाता है। डॉक्टर कहते हैं इन्हें कोई बात का गहरा सदमा लगा है। फिर अब्राहम एलेक्स से पूछता है। एलेक्स उसे पूरी बात बता देता है। अब्राहम लूसी के कमरे में जाता है तो देखता है लूसी बेड के ऊपर हवा में लेटी हुई है। अब्राहम बेटी की ये हालत देखकर रोने लगता है और उसे घर के पास के चर्च के एक फादर को लेकर आता है। फादर लूसी को देखकर पढ़ना शुरू करते हैं। लूसी फादर को देख और कहती है, कुछ नहीं होने वाला, चले जाओ यहाँ से। ये सुनकर अब्राहम बहुत सोच में पड़ जाता है कि अपनी बेटी को कैसे बचाए और उस आत्मा से इस घर को कैसे मुक्त करवाए। अगले दिन से अब्राहम शहर के बड़े बड़े तांत्रिकों को बुलवाता है, लेकिन इन सब से भी कोई फायदा नहीं होता और लूसी की हालत दिन ब दिन खराब होती जाती है। अपनी बेटी की इस हालत को देखकर अब्राहम डिसाइड करता है कि वे अब खुद इस शैतानी आत्मा से लड़ेगा। ये फैसला करके वे लूसी को मंदिर के एक आश्रम में रखता है और खुद तांत्रिक वैद्य हासिल करने लगता है। तब उसे पता चलता है कि इंसान की कोई अधूरी इच्छा पूरी ना हुई हो या उस पर कोई अत्याचार हुआ हो जिसके कारण उसकी मौत हो गई हो, तब वह आत्मा अपनी इच्छा पूरी करने या बदला लेने वापस आती है। अब अब्राहम को मालूम करना था वे कौन सी चीज है जिसकी वजह से वे आत्मा लूसी को परेशान कर रही है, जो सिर्फ थॉमस का कोई रिश्तेदार ही बता सकता था। उसे बहुत पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि थॉमस की पहली बीवी, जिसका थॉमस से डाइवोर्स हो चुका था, वे पास ही के शहर में रहती है। वे टाइम को बर्बाद ना करते हुए थॉमस की वाइफ से मिलने निकल जाता है और उससे मिलकर सब पूछता है। थॉमस बहुत ही अच्छा इंसान था, लेकिन एक बार बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस होने की वजह से
थॉमस बहुत शराब पीने लगा था और मुझसे भी मारपीट करने लगा था, तो मैंने रोज के झगड़ों से आकर उससे डाइवोर्स ले लिया। हेजल हमारी ही बेटी थी, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने हेजल को थॉमस के पास छोड़ दिया, क्योंकि थॉमस हेजल से बहुत प्यार करता था। हेजल का ख्याल रखने वाला कोई नहीं था, इसलिए थॉमस ने दूसरी शादी कर ली। मगर हेजल की सौतेली माँ और उसके बच्चे हेजल को बहुत सताया करते थे। उसने तंग आकर एक दिन सुसाइड कर लिया। उसके बाद वो शैतान बन गई। हेजल के सुसाइड करते ही उसकी सौतेली माँ ने वो घर हमेशा के लिए छोड़ दिया, पर हेजल की आत्मा उस घर में आज भी बदला लेने के लिए भटक रही है। अब्राहम समझ जाता है हेजल अपनी सौतेली माँ और उसके बच्चों से बहुत नफरत करती है। ये सोचकर अब्राहम ने एक प्लान बनाया। मुर्दा घर से कुछ बॉडीज का बंदोबस्त करवाया और उन्हें हेजल के सौतेली माँ के कमरे में लिटा दिया। और जब अमावस का चांद निकलने वाला था, वो लूसी को लेकर उसी कमरे में पहुंच गया जहां हेजल रहती थी। रात के 12 बजते ही हेजल की आत्मा हंसते हुए आ जाती है और अब्राहम से कहती है, आज मैं लूसी को लेकर जाऊंगी, कोई मुझे नहीं रोक सकता। ठीक है, तुम यही चाहती हो तो कर लो, लेकिन मेरी एक बात तो सुन लो। तुम्हारी सौतेली माँ और उसके बच्चे वापस इस घर में रहने आ गए हैं और अपने कमरे में आराम से सो रहे हैं, जिनकी वजह से तुमने अपनी जान दे दी थी। ये सुनते ही और जल्दी से उस कमरे की तरफ बढ़ती है जहां अब्राहम ने उन बॉडीज को रखा था, और पागलों की तरह वो बॉडीज को चीर फाड़ कर रही होती है और फिर गायब हो जाती है। कुछ दिनों के बाद लूसी भी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अब उस घर में अब्राहम की फैमिली खुशी खुशी रह रही है।